जय श्री राम। मैं मुकेश दोया आप सभी को नमस्कार करता हूँ। जैसा कि विदित है आप सभी को बालकांड रामायण का पाठ चल रहा है। इसमें हमने आपको पिछले भाग में सुनाया था कि श्री राम जी का रंगभूमि में पहुँचना और उनको देखकर राजाओं का आपस में तर्क वितर्क करना, और इस बीच सीता जी का रंगभूमि में पहुँचना और उनकी उपमा का वर्णन करना, सीता जी के सौंदर्य का वर्णन, और साथ ही जनक जी द्वारा सभी राजाओं को अपने प्रण के बारे में जानकारी देना और सभी राजाओं का धनुष को उठाने के लिए तैयार होना। तो अब आइए आगे की कथा का आनंद लेते हैं कि तमके धराए धन मूढ़ नृप, उठाए न चलाए लजाए, मनहु पाए भटे बाहुबल, अधिक अधिक गरुआए लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। कि किंतु जो मूर्ख राजा थे बारंबार तमक का धनुष को पकड़ते, परंतु जब नहीं उठता था तब लज्जित होकर चले जाते, मानो वीरों का बाहुबल पाकर धनुष और भी अधिकाधिक भारी होता जा रहा था। कि भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन टराए न टारा, जगाए न शाम्भ सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। 10,000 राजा एक साथ मिलकर उठाने लगे, किंतु वह टालने से भी नहीं टलता था। जैसे कामी पुरुष का वचन सुनकर सती स्त्रियों का मन चलायमान नहीं होता। कि शबन पे भये जो गयो पहासी, जैसे बिन बैराग्य सन्यासी, कीरति विजय वीरता बारी, चले चाप कर बर बसहारी। तब सभी राजा निंदा के ऐसे योग हो गए जैसे बिना बैराग्य के सन्यासी। वे अपनी कीर्ति विजय और वीरता को धनुष के आगे व्यर्थ हार कर चल दिए। कि सिरियत भये हार ही राजा, बैठे निज निज जाय समाजा, नृपन बिलोक जनक अकुलाने, बोले बचन रोष जनुसाने। तब राजा अपने हृदय में हार मानकर प्रवाहीन हो अपने अपने समाज में जाकर बैठ गए। तब राजाओं को ऐसे देखकर जनक जी व्याकुल हो गए और मानो क्रोध से युक्त ऐसी वाणी बोले कि दीप दीप के भूपति नाना, आए सुने हमें जो पन उठाना, देव धनुज धर मनोज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। हमने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर दीप दीप के अनेक राजा आए हुए हैं, जिनमें देवता और राक्षस भी मनुष्य शरीर धारण किए हुए हैं, और अनेक वीर और रणधीर राजा भी आए हुए हैं। कि कुंवर मनोहर विजय बड़, कीरति अति कमनी, पावनिहार विरंच जन, रचवन धनु दमनी, लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। फिर सीता मनोहर है, विजय भी अत्यंत महान है और इसमें कीर्ति भी बहुत होगी, परंतु क्या इसको प्राप्त करने वाला कोई भी ऐसा पुरुष ब्रह्मा ने नहीं बनाया जो इस धनुष को तोड़ दे। कि कहूँ काहे यह लाभ न भावा, कहो न शंकर चाप चढ़ावा, रहब चढ़ाव तोरा भाई, तिलवर भूमि न सके चढ़ाई। कहो यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शिव जी के धनुष को नहीं चढ़ाया। हे भाइयों, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भी भूमि न छुड़ा सका। कि अब जन को माँ के भट मानी, वीर विहीन मही में जानी, तजाहू आसन जन जग्रह जाहू, लिखा न विधि देह विवाहू। अब कोई योद्धा अपने मन में अमरस न माने, मैंने जान लिया कि पृथ्वी वीरों से विहीन है। अब आप लोग आशा छोड़ अपने अपने घर जाइए। ब्रह्मा जी ने जानकी जी का विवाह ही नहीं लिखा है। कि सुकृत जाय जो पन पर हरऊं, कुंवर कुंवर रहूं का करऊं, जो
घट भुब भाई, तो पन करे हो त्यों न हसाई। प्रण त्याग के दोष से पुण्य क्षीण हो जाएगा, इससे यदि जानकी कुंवारी ही रहे तो मैं क्या करूं। हे भाइयों, यदि मैं पहले जानता कि पृथ्वी वीर विहीन है तो मैं प्रण करके अपनी हंसी ना कराता। कि जनक के बचन सुन सब नर नारी, देखे जान के भये दुखारी। माँ के लखन कोटल भय मोहे, रद पट पर कत नयन रसोहे। राजा जनक की ऐसी वाणी सुन और जानकी जी की ओर देखकर सब स्त्री पुरुष दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए। उनकी भौहें चढ़ गई, होंठ फड़कने लगे और नेत्रों में क्रोध छा गया। कि काहे न सहते रघुवीर डर, लगे बचन जनवान। नाये राम पद कमल सिरो, बोले गिरा प्रमाण लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। श्री रामचंद्र जी के भय से वे कुछ कह नहीं सके, परंतु राजा जनक की बातें उन्हें बाण के समान लगी। तब वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर प्रणाम कर बोले कि रघुवंशन महु जाहे को होई, ते समाज यस कहाए न कोई। कई जनक जैसे अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मनि मानी। रघुवंशियों में जहां भी कोई होगा उस समाज में कोई ऐसी बात ना कहेगा जैसी बात रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी को विद्यमान जानते हुए भी जनक जी ने कही है। कि सुनो भान कुल पंकज भानु, का स्वभाव न कछु अभिमानु। जो तुम्हारे अनुशासन पावो, कंद के यव ब्रह्मांड उठाओ। हे सूर्यवंश रूपी कमल के लिए सूर्य, मैं कुछ भी अभिमान ना रखते हुए अपना स्वभाव कहता हूं कि यदि आपकी आज्ञा पाऊं कि यह धनुष तो क्या है, ब्रह्मांड को भी गेंद के समान उठा लूं। कि काचे घट जमदारों फोरी, सकाओ मेरा मूलक जम तोरी। अब प्रताप महिमा भगवाना, ओ बाप रो पिना के पुराना। और उसे कच्चे घड़े के समान फोड़ डालूं, यही क्या सुमेरु पर्वत को भी मूली के समान तोड़ डालूं। हे प्रभु, आपकी महिमा के प्रताप से यह बेचारा जीर्ण धनुष तो क्या चीज है। कि नाथ जाने यस आयस हो, कौतुक करो बिलो की सो। कमल नाल जम चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले बाबू। हे नाथ, ऐसा जानकर आज्ञा मिले, फिर देखिए कि मैं क्या कौतुक करता हूं। इसको मैं कमल दंड के समान उठाकर चढ़ा दूं और 100 योजन तक इसे लिए हुए दौड़ा चला जाऊं। कि तोरो छत्र के दंड जिम, तव प्रताप बलनाथ। जो न करो प्रभु पद शपथ, कर न धरो जनु बात। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। हे नाथ, आपके प्रताप बल से मैं ऐसे बरसाती छत्ते यानी कुकुर मुत्ते के दंड के समान तोड़ दूं। प्रभु की शपथ खाकर कहता हूं, यदि मैं ऐसा ना कर सकूं तो फिर हाथ में धनुष बाण नहीं लूंगा। कि लखन सको पे बचन जे बोले, जगे मगान माही दे गज डोले। सकल लोग सब भूप डेराने, सिए ही हरस जनक सको जाने। जब श्री लक्ष्मण जी क्रोध से बोले तब पृथ्वी डगमगाने लगी और दिशाओं के हाथी हिल गए। सारी जनता समस्त राजा डर गए। सीता जी के मन में प्रसन्नता हुई और जनक जी सकुचा गए। कि गुरु रघुपति सब मुने मन माही, मुंदत भाये पुण्य पुण्य पुल काहि। सये नहे रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। साथ ही गुरु विश्वामित्र और श्री रामचंद्र तथा समस्त मुनिजन मन ही मन बारंबार आनंदित हुए। तब श्री रामचंद्र जी ने संकेत से लक्ष्मण जी को प्रेम पूर्वक अपने निकट बैठा लिया।
कि विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मय बानी। उठाओ राम बन जाओ बहु चापा, मेटाओ तात जनक परिताप। तब विश्वामित्र जी उस समय शुभ लग्न जानकर अत्यंत स्नेह युक्त वाणी में बोले, हे रामचंद्र, अब उठो और शिव धनुष को तोड़कर हे तात राजा जनक के हृदय का संताप दूर करो। कि सुन गुरु बचन चरण से रोनावा, हरसो बेसाद न कछु रे आवा। टाणे भय उठ सहज सुभाए, कवन जोवा मृगराज लजाए। तब गुरु की ऐसी आज्ञा सुनकर श्री रामचंद्र जी उनके चरणों में सिर नवा, हर्ष और विषाद रहित हो अपने सहज स्वभाव से उठ खड़े हुए, जिसे देखकर युवा सिंह भी लज्जित हो जाए। कि उदित उदय गिर मंच पर, रघुवर बाल पतंग। बिकसे संत सरोज सबे, हर से लोचन भृंग लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। जब मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर श्री रामचंद्र जी बाल सूर्य के रूप में उदय हुए, तब समस्त संत रूपी कमल आनंद से खिल गए और उनके नेत्र रूपी भौरे प्रसन्न हो गए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।